हेलो, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमने स्टार्ट करा है चैप्टर 5.5। इसमें आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। पहले तो आप ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका आप लोग मान लीजिए स्क्रीन शॉट। बस इतने ही क्वेश्चन है। तो मैं आपको शीट दिखाता हूँ। इसमें हम सिखाएंगे राउंड राउंड अप, बहुत सारे फॉर्मूले होने वाले हैं। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो कलेक्टर रेंज रेंज कलेक्ट करनी है I2 से I43 तक। तो कलेक्ट कर लेते हैं। इक्वल टू राउंड का लगाना है इसमें, आर ओ यू राउंड का आई है। देन नंबर मांग रहा है, नंबर देख लेते हैं। इसमें कुछ दिया नहीं है, एवरेज का ले लेते हैं। एवरेज कॉमा नंबर ऑफ डिजिट। इसमें ये खुद लिखा हुआ दिखाएगा आपको। जो जो मांगेगा बस वो शो कर देना इसको, ये अपने आप आते दिखाएगा। इसमें नंबर और डिजिट हमें क्वेश्चन पे कोई नहीं दिया हुआ है, बस 2 डिजिट नंबर लगाना है, बस हो गया। तो इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, 2 0 जिसका भी राउंड करना है। तो एंटर, और उसको कर देते हैं ड्रैग। और इसमें 2 नंबर डिजिट लगाना है। तो नंबर और डिजिट के लिए 2 नंबर लगा दिया। तो अभी नंबर और डिजिट मैं अभी और अच्छे से बता दूंगा आपको। इसके बाद क्या बोला हुआ है, टू डिसेबल रिक्वायर्ड J2 से M2 तक। सब में 2 डिसेबल नंबर लगाना है। J2 से सिलेक्ट कर लेते हैं, J2 से सिलेक्ट कर लेते हैं M2 तक। कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, सिलेक्ट कर लिया। अब आ जाएंगे, चलो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट की है इसकी। तो हम आ जाते हैं नंबर पे। नंबर पे आए, 2 डिसेबल नंबर पहले से लिखा हुआ है एंड ओके। तो सब में 2 डिसेबल नंबर लग गया है। तो इनको कलेक्ट कर लेते हैं, आई एंड टी, सॉरी, इक्वल टू आई एंड टी एंड टैब दबाएंगे। टैब के बाद ये नंबर मांग रहा है, तो एवरेज दे देंगे एंड एंटर, और इसको कर देंगे हम ड्रैग। ऐसे ही राउंड अप का लगाएंगे हम, इक्वल टू आर ओ यू एंड राउंड। राउंड अप का टैब क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये नंबर मांग रहा है, नंबर में इसको एवरेज दे देंगे, कॉमा नंबर और डिजिट 0 या 2 एज यू विश यार, जो भी रखना चाहो, एंड ड्रैग कर देंगे। एंड इसके बाद तो ऐसे ही हम निकाल लेते हैं राउंड डाउन का। इक्वल टू करेंगे आर ओ यू एंड राउंड एंड डाउन, टैब दबाएंगे। नंबर मांग रहा है, नंबर ले लेते हैं, कॉमा सब ये खुद ही मांगेगा क्वेश्चन से। देखो नंबर और डिजिट कह रहा है, नंबर और डिजिट दिया हुआ है नहीं, तो एंटर प्रेस करेंगे एंड देन एंटर। तो इसमें भी आते हैं इक्वल टू टी आर यू एन, एंटर। नंबर नंबर देखो, तुमसे बॉस कोई सा भी नंबर दे सकता है, तो उसी नंबर का निकालना। एंड नंबर और डिजिट भी वो प्रोवाइड करवाया कि कितने से करवाना है उसको। अभी हमसे कुछ बोला नहीं है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो फिर एन तक का तो हमने कर दिया, 27 पॉइंट। अच्छा, एन का भी निकालना है, एन का भी निकाल देते हैं। इक्वल टू एम राउंड, एम आर ओ यू टैब नंबर, कॉमा नंबर ऑफ डिजिट। देखो यहाँ तक का तो सब सिंपल था, सिंपल एक ही क्वेश्चन था। इसके बाद थोड़ा सा चेंज होने वाला है जो हम करेंगे, जो इसने जो इसने प्रोवाइड करवा रखा है एन वाले में। पॉइंट है एन तक, एंड सॉरी, एन को करना है डिवाइड पर। हाँ, तो इक्वल टू कर देते हैं आर ए एन के रैंक। रैंक में करेंगे टैब एंड नंबर, सॉरी क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। तो एन वाले को करना है मल्टीप्लाई बाय 5 से। तो एन वाले में हमें सिंपल सा ये करना है, 2 जो लिखा हुआ था हमने इसकी जगह पे कर देना 5 एंड देन एंटर।
और कर देंगे ट्रैक। अब आ जाते हैं इक्वल टू RAM here रैंक और कर देंगे टैब। नंबर ऑफ डिजिट, चलो मान लो इस बार हम कुछ भी ले लेते हैं यार, क्या ले लेता हूँ, राउंड का ले लेते हैं चलो, कॉमा, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं है तो इसी में हमने क्या करना पड़ेगा, राउंड वाले को पूरा ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड फंक्शन से एक बार प्रेस कर देंगे, कॉमा, डिसेबल। चलो इसमें ले लेते हैं, आ जाते हैं K2 वाले में, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट कॉमा एंड जीरो भी लिख सकते हैं, डेल्टा देन एंटर, और इसको कर देंगे हम ड्रैग। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला ये वाला बताया था, चलो आपको टोटल करना है तो मैंने टोटल के लिए आपको पहले से बताया हुआ, टोटल के लिए हमें करना है सम, तो करेंगे इक्वल टू H1 सम टैब टोटल ऑफ 50 का टोटल करना है, 50 में आ गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड एंटर, ये हो गया। एवरेज ऑफ 100 निकालना है तो इक्वल टू लगाएंगे वही यार एवरेज टैब, तो हमें निकालना है 100 का, 100 वाले को ऑल सिलेक्ट एंड देन एंटर, बहुत ही इजी है। तो इसका हमें निकालना है मैक्सिमम इक्वल टू एम एक्स मैक्स टैब नंबर ऑफ डिजिट, मैक्स रन का निकालना है तो रन्स में आ जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड एंटर। देखो बहुत छोटे फॉर्मूला है लेकिन इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत जगह पे काम आता है। इक्वल टू मीन लिखेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बोल बोल के, तो इसलिए इक्वल टू मीन रन में आएंगे, ऑल सिलेक्ट डाउन एरो एंड एंटर। अब हाइस्ट निकालना हमें, थर्ड हाइस्ट मैचेस, मतलब ये थर्ड हाइस्ट कुछ भी निकाल सकते हो यार, तुम्हारी कंपनी का जो भी है, थर्ड हाइस्ट इनकम कितनी है, ये तो मैचेस के बेस पे बनाया हुआ है, तो फिर हम इनकम के बेस पे करेंगे कि कंपनी का इनकम कितनी है, थर्ड हाइस्ट एम्प्लॉय कितने हैं, तो इस बेसिस पे तो हम निकालते हैं। हाइस्ट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, लार्ज एल, तो इसने एल लिखते ही ले लिया, टैप कर लेता है एरिया एंड देन क्राइटेरिया, हाइस्ट थर्ड मैचेस, मैचेस में आ जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा के बाद वो क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया में हम क्या लिखेंगे, क्राइटेरिया में लिखेंगे हम थर्ड निकालना है ना, 3 का निकालना है, 3 लिखेंगे, जितने का निकालना है आपको उतने का ही लिखना पड़ेगा, अगर आपको 5 का निकालना है तो 5 का निकालिए, तो हम लिख देते हैं इसमें 3 एंड सॉरी 3 लिख दिया एंड एंटर। तो इसमें निकालना है लोएस्ट, तो इसमें निकाल देते हैं इक्वल टू एस एम एल स्मॉल एंड टैप, मैचेस में आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो मैचेस में आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर लिया हमने, तो इसके बाद आ जाता है, अच्छा सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कॉमा प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया हमें कितनी देनी है, हमें कितने का निकालना है, मतलब आपको जितने का भी निकालना है, तो हमें यहाँ पर कुछ 200 गया है, 2 का हम निकाल देते हैं, 2 एंड एंटर। तो मैंने तो क्वेश्चन इतना लिखा नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ यही है, कलेक्टिव असेंबली फॉर्मूला, ये देखो Q and R3 को कलेक्ट करना है एंड Q6 एंड R6 को कलेक्ट करना है, Q9 और Q12 को कलेक्ट करना है। तो आज की वीडियो यही थी, बेसिकली इसमें जितने भी फंक्शन सीखा है ये बहुत जगह इंपॉर्टेंट काम होते हैं इन फंक्शन के, कंपनी में कंपनी लेवल पर बेसिकली होता है इसका काम, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ का एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी अमाउंट निकालने के लिए कह सकते हैं कंपनी में, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई लोग, और कुछ नहीं यार, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ करते हो नहीं, लेकिन कमेंट कर लेना, कमेंट में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या गलत है, इस ये चीज़ नहीं हो रही है तो आप बता सकते हो, क्योंकि आप लोग अभी फ्रेशर हो, जैसे कि
और फ्रेशर लोगों को तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूछो जो भी पूछना है, जो नहीं आ रहा है वो पूछो, कमेंट करो भाई, कमेंट करके पूछो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कमेंट करके पूछ लो कि आपको ये पर जो दिक्कत हो रही है, मेरे में ये नहीं हो रहा है, मेरे में अपलोड की काम नहीं कर रही है, जो चीज़ भी नहीं हो रही है तो वो मुझे बताओ। अगर लैपटॉप में आपका फंक्शन की काम नहीं कर रहा है, लैपटॉप में आपका F4 से फ्रीज नहीं हो रहा है, तो फंक्शन के साथ F4 प्रेस कर लेना। आप लोग पूछोगे नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। तो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।